Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? वेलकम टू केमिकल किनेटिक्स। और केमिकल किनेटिक्स में आज हम छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे पहले हमने पढ़ा था। आप अगर वो नहीं देखा तो जाके उधर लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन अली सुदेस और अली सीरीज बुक्स बाय एसीए, तो आपके पास आ जाएगा। आज हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट क्या है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? तो रेट कांस्टेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वही रेट कांस्टेंट क्या होता है? हम कहते हैं, हम रेट कांस्टेंट उसे कहते हैं कि व्हेन रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट ये होता है के, वो क्या नहीं होता छोटा सा के, स्मॉल के, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि व्हेन व्हेन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स या ईच रिएक्टेंट, बल्कि ईच रिएक्टेंट का मतलब है हर एक का, ईच रिएक्टेंट इज वन, तो हम क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। हम क्या कहते हैं उसको? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज वन, या यूनिटी, वन के लिए यूनिटी भी लिखते हैं। उस वक्त हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं भाई ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है। देखो, हमने एक रिएक्शन लिखा है, ये वाला, ये रिएक्शन देखिए, ए है, बी है और बी है। हम इसका रेट लॉ लिखेंगे, तो रेट लॉ हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड देन लिखेंगे हम बी। ठीक है, और ये ए स्मॉल ए और बी हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू स्मॉल के, एंड देन हम लिखेंगे ए की कंसंट्रेशन एंड देन बी की कंसंट्रेशन, ए और बी आ जाएगा। हमने कहा ना कि मोलर कंसंट्रेशन वन हो, इसका मतलब है ये ए नहीं, ये ए, ये ए, ये वन हो। फिर मैंने कहा था मार्कर जो चाहिए, देखो क्या मसला है। ओके, कि जो ये जो ए है, ए, ये ए एंड बी दे आर वन, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन, यानी ए और बी बराबर है जो कि वन है। तो अगर मैं इसके ऊपर वन लिखूं, ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के और कंसंट्रेशन ऑफ ए वन एंड बी वन। इसको हम इधर नहीं लिखते, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के, स्मॉल के है। अच्छा, ये मैं ऐसे लिखता हूँ तो ऐसे आपको लगे कि बड़ा वो है, कैपिटल के है, स्मॉल के है। अब इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। दिस इज द रेट कांस्टेंट। ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज वन, वन है, तो ये हमारे पास है रेट कांस्टेंट, ये हमारे पास है। अब गौर से देखना इस के को, ये जो के है, नाउ दिस के दिस के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट? हम ये कहते हैं कि के नहीं है, के तो एक्चुअली एक लिंक है, लिंक है किस किस के बीच में? दिस इज लिंक बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन, रेट एंड कंसंट्रेशन। ये लिंक है किस किस के बीच में? लिंक है बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। तो मैं इधर से आपको समझाना चाहूंगा कि ये के है, ये दोनों के बीच में है, तो इसलिए हम कहते हैं के इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के। अब ये हमने लिखा रेट इज इक्वल टू के, क्या लिखा हमने? रेट इज इक्वल टू, रेट किसका बराबर है? रेट हमारे पास के का बराबर हुआ। रेट किसका बराबर है? रेट के का बराबर है। हम अगर ऐसे लिखे देखो, इस वाले इस रिएक्शन को मैं लिखता हूँ, इसे के में लिख, के मैंने निकालना है, मुझे ये के चाहिए, मुझे ये के चाहिए, ये क्या? ये मैं लिख सकता हूँ ऐसा, इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हमारे पास वन वन है, वो नीचे वन आ जाएगा, तो वन खत्म हो जाएगा, इसलिए के इज इक्वल टू रेट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको याद है, हमने रेट की एक रेट की यूनिट लिखी थी, याद है? यूनिट ऑफ के रेट, वो क्या थी? डू यू रिमेंबर दैट और नॉट? इफ यू रिमेंबर कैन यू टेल मी प्लीज? हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू, रेट किसका बराबर होता है? रेट किसका बराबर होता है? यानी रेट की यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट?
तो ये क्या है? अगर हम इसको लेके उठा के देखें तो ये हमारे पास ये क्या आता है, फिर हम जाके बता सकते हैं। हमारे पास के जो होता है ये रेट वो बराबर होता है, रेट बराबर होता है मोल पर डीएम क्यूब, याद है ना? ये हमने पहले लिखा है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये होगा। ये मतलब रेट क्या, रेट की जो रेट है ये रेट की यूनिट है। डू अंडरस्टैंड नाउ? इसका मतलब रेट बराबर है वेलोसिटी कांस्टेंट बराबर है के का, अगर जो मोलर कंसंट्रेशन है दे आर यूनिटी। अगर मोलर कंसंट्रेशन 1 का बराबर है तो रेट और के ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। इधर से देखिए के क्या है। के हमने बात की, के हमारे पास क्या है, के इज एक्चुअली कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास एक लिंक है बिटवीन द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन एंड द रेट। हम कहते हैं ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन याद रखना ये कांस्टेंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट होगा। हमने कहा क्या डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये किसके बेस पे करता है, तो आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन इससे पहले पढ़ी थी, और इस इक्वेशन को कहते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। याद है ना अर्हीनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। याद आया? ये हमारे पास है अर्हीनियस इक्वेशन। अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब हुआ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। के और टी के एक डायरेक्ट रिलेशन है। ये रिलेशन हमने पहले भी लिखा। अगर आपको ये सब याद नहीं है ना ये इक्वेशन, तो इट्स ओके। ये इक्वेशन याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बात है ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। ये इस पर डिपेंड करता है। हालांकि अगर आप क्या लेते हैं, देखो ये टेम्परेचर पे टेम्परेचर नहीं, सॉरी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ये बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं ना कि के का, और हर एक रिएक्शन के लिए याद रखना, हर एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अपनी होती है। तो हम कहते हैं दिस इज अ स्पेसिफिक, और जो के है ना, के इज स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन एज वेल। एक रिएक्शन है फॉर द रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के लिए अपनी के की वैल्यू है। ये नहीं कि भाई एक एक वैल्यू है, जैसे आर की वैल्यू है हर जगह वही वैल्यू होती है ना, ऐसा नहीं है। के की वैल्यू चेंज होती है। जैसे हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। तो जब रेट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा, हमारे पास क्या होगी, के चेंज होगी। ये रेट ऑफ के बराबर तब है क्योंकि जब रेट ऑफ जो जो कंसंट्रेशन है वो 1 है। ये क्या है, 1 है। तो हम कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है, इसलिए हर एक रिएक्शन, लेकिन एक रिएक्शन के लिए जब हम लेते हैं, एक रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन की बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करता, हर एक रिएक्शन के लिए अलग है। लेकिन हम कहते हैं कि के इज कांस्टेंट, हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। किस चीज से इंडिपेंडेंट है, एक खास रिएक्शन लेते हैं जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, जो भी है। हालांकि हम कहते हैं ना कि कैटलिस्ट जो होता है अगर आप डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, ऐसा है कि ना। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता। दिस इज कैटलिस्ट आप लेते हैं या आप कंसंट्रेशन लेते हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम। लेकिन अब दूसरा रिएक्शन लेंगे, एक रिएक्शन के लिए वही कांस्टेंट है, दूसरे रिएक्शन के लिए एक और कांस्टेंट होगा। समझ आ रही बात? अच्छा, यहां पर ये यूनिट हमने लिखी है, यूनिट जरा इसको और से देखिएगा इसको, क्योंकि इसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे और भी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट है। अब ये जो यूनिट है ना, आपको पता है ये 1 जो हमने लिखा है ऊपर, ये कंसंट्रेशन ये वाली और ये वाली, और ये हमने लिखा है रेट लॉ। ये क्या है, रेट लॉ। तो हमने लिखा ये जो रेट लॉ है, और इसकी जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट मैं इधर लिखूं, मैं लिखूं कि भाई हमारे पास यूनिट क्या आया था, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये हमारे पास यूनिट है। एक और चीज देखना, ये नहीं है ये 1 जो ऊपर 1 है, ये 1 है कि हमारे पास ये सारी क्या है, 1 है। हम ये एक बात याद रखना, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हम ये सम ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं, ये जो ऊपर लिखे होते हैं, ये इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, इसका मतलब है कि उसका रेट के का बराबर होगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर हम बात करते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। यूनिट हमने लिखा, और ये देखो, ये तीन चीजें हैं जिसकी यूनिट है। नंबर एक, ये हमने लिखा ये रैट की यूनिट है, द यूनिट ऑफ रैट। नंबर टू, हमने कहा दिस इज यूनिट ऑफ के की भी यूनिट है। लेकिन ये एक और चीज है, उसके भी यूनिट है जिसको आपको पता होना चाहिए। नंबर एक, आपको मैंने कहा इसको क्या कहते हैं, दिस इज ऑर्डर। तो आपको यहां जाने से पहले, आगे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 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 ऑर्डर है, किसी भी ऑर्डर है, उसकी यूनिट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो मालूम करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम लेते हैं ना उसके जो कंसंट्रेशन है, वो हम लेते हैं 1 - n, और ये जो कंसंट्रेशन उसके साथ पर सेकंड लगते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी यूनिट आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है, नेगेटिव ऑर्डर, 0, 1, 2, 3, और फ्रैक्शंस में भी होता है 1/2, ये भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो हम यूनिट की बात करते हैं ना, यूनिट, तो हम जीरो ऑर्डर, वन यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इनकी बात करते हैं। ये आपके पास है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कहा था इस यूनिट को देखिएगा, इस यूनिट को देखिएगा, क्योंकि बार बार इस यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। हमने कहा ना हमारे पास ये 1 - n आएगा कंसंट्रेशन के ऊपर, और अब देखना गौर से, हम लिखेंगे ना कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन लिखेंगे हम 1 - n, 1 - n आएगा। तो ये n क्या है, यहाँ ये जीरो है, यहां पर हम लिखेंगे जीरो, और पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्या आया, कंसंट्रेशन 1 पर सेकंड। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या चीज होती है, कि हम बार बार बोल रहे हैं भाई हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, ये नहीं है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, ये ए बराबर, ये हमारे पास क्या है, ये कंसंट्रेशन है। इसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मोलैरिटी भी कहते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं। ये तीन याद रखना अभी इसके लिए। इसके मतलब ये हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मोल पर डीएम क्यूब 1 n/s। यूनिट क्या हो गई, ये यूनिट हो गई, देखो और से देखना, इसकी यूनिट हो गई मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये है कि नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं है। तब से कोई पूछे, मैंने वो कहा था यूनिट तीन चीजों की है। नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर टू, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। नंबर थ्री, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये अपने साथ लिखिएगा, जीरो ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हम कहते हैं भाई, मैं लेता हूँ एम, एम या एक ही बात है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, तो 1 - 1 पर सेकंड, 1 - 1 से क्या आएगा, जीरो, और जिसकी पावर जीरो होती है तो उसको हम क्या लेते हैं, वन लेते हैं ना, ये पूरा का पूरा वन हो जाएगा, तो इसकी यूनिट होगी पर सेकंड, बस। ठीक है, अब आते हैं इधर, मैंने लिखा मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ मेरे, ये आप कहेंगे सर आप बार बार क्यों चेंज लिख रहे हैं, ये सी एम और ये एक जैसे हैं, ये इसलिए मैं डिफरेंट लिख रहा हूँ कि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि भाई ये सब एक ही है। हम डिफरेंट अंदाज में लिख सकते हैं। 1 - n लिखेंगे तो 1 - 2 n/s। ठीक है, अब देखो, ये मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे तो 1 - 2 से क्या आएगा, -1। अच्छा, -1, -1, तो इसकी जगह मैं -1 लिख सकता हूँ ना, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इससे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, पर मोल, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो डीएम क्यूब, एंड पर सेकंड तो आएगा ही आएगा हर एक में। हम थ्री की बात करते हैं, मैं लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब, ये थ्री है तो मैं लिखूंगा 1 - 3 पर सेकंड, ये हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 3 क्या आएगा, 2 - 2 आएगा ना, -2, ये हमारे पास हो जाएगा मोल -2, और तीन दूनी छः, ये आ जाएगा DM6 और पर सेकंड। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको खोल के करें। अच्छा, ऐसे लिखिए आप, मोल पर डीएम क्यूब हो गया ना, 1 - 3 से क्या आएगा, -2 आएगा। अब -2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी करो, तो बस मोल पर मोल स्क्वायर DM6 पर सेकंड आएगा। ये आपने याद रखना है, आप इसके लिए इतना फर्ज करें ना, लाजिम है, दिल दिमाग जिगर पे जहां भी लिखना है वो लिखिए, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। अच्छा, इस पूरे लेक्चर को देखिए एक दफा दोबारा।
हमने क्या कहा? हमने कहा हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका जो यूनिट है दैट इज़ इक्वल टू एक्चुअली द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये सर इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है ना, कभी कि आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, स्टेटमेंट, लंबी स्टेटमेंट होती है। ओह! स्टेटमेंट इतनी लंबी होती है ना कि आपको कहेंगे यार ये क्या लिखा है? उस स्टेटमेंट को छोड़िए, अगर उस स्टेटमेंट के अंदर एक नंबर लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर करिए, लिखा है 8.8 इंटू 10 टू द पावर -8, एक नंबर है, और इसके साथ लिखा है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। बताओ इसकी यूनिट क्या है? ऑर्डर क्या है? व्हाट इज़ द ऑर्डर? अब हमें पता है ये तो इसकी भी यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब। आपने सिर्फ यूनिट को देखना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। ये आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है। ठीक है? ये फिर ये लास्ट लेक्चर, ये मच्छर बार-बार मेरे हाथ से बच जाता है। इस दफ़ा है ना तो छोड़ूँगा नहीं, ये तंग करता है मुझे। ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, दिस यूनिट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट व्हाट? अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमने कहा हमें पता है भाई, अब ये जो रिएक्शन है, अगर ये एक है तो इसका मतलब है ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है? ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है? ना बाबा ना। ज़ीरो ऑर्डर है? हाँ, मोल पर डीएम क्यूब, इधर देखो। हमने लिखा था ना फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ज़ीरो ऑर्डर, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, रेट का भी क्या का भी ये। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये याद रखिए। ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर का जो है वो पर सेकंड। आगे एक दफ़ा हम दोबारा बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको ये पता हो चाहिए, इससे इस पूरे लेक्चर से आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज़ किसी भी एमसीक्यू में आपको कोई भी रेट की वैल्यू दी है और उसके साथ जो यूनिट है, उसके बेस पे आप बता सकते हैं कि जनाब कि आपके पास इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्डर। तो रिएक्शन आपको दिया होता है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक और वैल्यू है, आप इससे बताएँगे कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ ना कि मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन, उसका रेट जो है ना, रेट, वो हमारे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 पर सेकंड है। अब बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है? तो जनाब बताओ ऑर्डर क्या है? इसका मतलब है इसका ऑर्डर ये पर सेकंड है। ये सब चीज़ों को छोड़ दे तो पर सेकंड किसकी यूनिट है? हमें बताओ ये पर सेकंड किसकी यूनिट है? पर सेकंड इज़ एक्चुअली द यूनिट ऑफ व्हाट? ये है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर। तो किसने बताया हमें? इसकी यूनिट ने सिर्फ बताया हमें। तो ओनली द यूनिट टोल्ड मी भाई इसका मतलब क्या है? इसका इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? वो फर्स्ट ऑर्डर है। यू अंडरस्टैंड? तो छोटी-छोटी चीज़ें होती है जिनको समझ देख के ना आप एमसीक्यू कर सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें। ठीक है? एनीवेज़, दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड रेट कांस्टेंट और रेट वेलोसिटी। आप इसको एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। हाँ, एक और चीज़ करिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है ना, ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एफएससी है। एफएससी के लिए आप ये देखें और इसके साथ डिटेल में देखना है तो पेज नंबर 366 पे बाकायदा ये दिया है और प्लीज़ इसको एक दफ़ा पढ़िएगा। ठीक है? 365 पे शुरू है, 366 पे ख़त्म है। एफएससी के लिए इसको पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एफएससी के लिए कौन-सा पढ़ना है, एमडीकेट के लिए कौन-सा पढ़ना है। लेकिन एफएससी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने अपनी जो बैकग्राउंड है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? उसके बाद जाके आपने एमडीकेट पढ़ना। एनीवेज़, आई एम श्योर कि आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। ये थोड़ा-सा वो है, मैथमेटिक्स और चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आप यूनिट को याद रखेंगे तो बड़ा आसान है। भई क्या है रेट कांस्टेंट? सिंपल। रेट कांस्टेंट क्या है? ये यूनिटी होगी रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। ये जो कंसंट्रेशन है ये U1 है, तो बस रेट और वो है तो उसको हम कहते हैं रेट और के बराबर है तो उसको रेट कांस्टेंट कहते हैं और या रेट वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, जो कि ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और वो के की भी यूनिट है और ये रेट की भी यूनिट है क्योंकि रेट और के बराबर है यहाँ पर। ये हमने पहले पढ़ा भी है कि इसकी यूनिट क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ें आप, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है और हर डिफरेंट के लिए फिर डिफरेंट होता है। जो रिएक्शन का जिस रिएक्शन का जो के होगा वो सबके लिए, वो रिएक्शन के लिए हमेशा वही होगा। के कभी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करोगे ना, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा किसी की चार्ज किसी भी चीज़ के साथ। क्योंकि उसी रिएक्शन के लिए, मैं उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। बाकी तो रेट वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट, नई आइडियाज़ के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Ali series books by A. C. A.